नमस्कार। कक्षा षष्ठ में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता जो 1857 की क्रांति पर है, रानी लक्ष्मीबाई। आज हम इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आदर्श वाचन करूंगा, कविता का गायन करूंगा और उसके बाद आप जब भी वीडियो ओपन करना, खोलना, तो कविता का वाचन करना, पहले श्रवण करना, श्रवण करने के उपरांत वाचन करने का प्रयास करना। तो पहले आदर्श वाचन। सिंहासन हिल उठा, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता का आदर्श वाचन था। आज ये चार छंद ही पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिंहासन हिल उठा। सिंहासन हिल उठा, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 के क्रांति के समय में महारानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था और उसी नेतृत्व के समय, उसी समय जो अंग्रेजों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का भयंकर युद्ध हुआ, उसी युद्ध का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में किया हुआ है। तो पहले देखिए, सिंहासन हिल उठा। सिंहासन हिल उठा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। तो सिंहासन हिल उठे। क्यों हिल उठे सिंहासन? क्योंकि जितने भी राजवंश थे भारत के, ये सभी राजवंशों ने भ्रुकुटी तान ली थी। भ्रुकुटी तानना का मतलब ये हुआ क्रोध के मुद्दा में आना। तानी, भ्रुकुटी, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी भ्रुकुटी तन जाती है ना, तो भ्रुकुटी तानी थी। किसने तानी थी भ्रुकुटी? राजवंशों ने। यानी भारत में जो ढेर सारे राज्यवंश थे, उन सभी राजवंशों में अधिकांश ने भ्रुकुटी तान ली, यानी क्रोधित हो गए। और जब वे क्रोधित हो गए तो सिंहासन हिल उठा। ये दो अर्थ है यहां पर सिंहासन हिल उठा। एक तरफ तो अंग्रेजों का सिंहासन हिल उठा और दूसरी तरफ उन अंग्रेजों के सिपाहसालार, अंग्रेजों के जो मित्र राज्य थे, उन सभी के सिंहासन
डोलने लगे, हिल उठे। क्यों? क्योंकि राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भारत के जो राष्ट्रभक्त राजवंश थे, उन राजवंशों ने भ्रुकुटी तान ली थी, क्रोध के मुद्रा में आ गए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और देखिए, युद्ध छेड़ दिया तो कवित्री क्या कह रही है कि बूढ़े भारत, बूढ़े भारत, भारत को कवित्री ने बूढ़ा कह दिया। क्यों कहा होगा? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो किसी से लड़ता नहीं, कितना भी कोई अन्याय कर दे, किसी ने कहा है इधर चल, हाँ बाबू इधर आओ, हाँ भैया, बूढ़ा आदमी किसी से लड़ता नहीं, किसी ने ठोकर मार दी, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे ही हमारा देश लंबे समय से देश के लोगों ने लड़ना ही छोड़ दिया था, किसी से युद्ध करना ही छोड़ दिया था। भगवान बुद्ध का ऐसा प्रभाव हो गया, अहिंसा परमो धर्मा का ऐसा प्रभाव हो गया कि लोगों ने युद्ध करना बंद कर दिया, लड़ना बंद कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि शक, हूण, कुषाण, मुगल, मंगोल, अंग्रेज, ढेर सारी शक्तियां हमारे देश में आ गई और हमारे देश में हमारे घर पर आकर के शासन कर लिया और हम ही को निकालने लगी, हमारे ऊपर ही अत्याचार करने लगी। अब 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सारे राजवंशों ने, अधिकांश राजवंशों ने क्रोधित हो गए और भ्रुकुटी तान ली। अपने भ्रुकुटी क्रोध में तम जाती है और इस प्रकार से जो अंग्रेजी सरकार का सिंहासन था वह डोलने लगा, सिंहासन हिल उठा। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। बूढ़े भारत में यानी जिस भारत ने लड़ना छोड़ दिया था उस भारत में जवानी आ गई, यानी वह अब अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना सीख गया। किसके नेतृत्व में? महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी धुंधु पंत, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के नेतृत्व में देश ने लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, नया उमंग आ गया। जवानी में उमंग होती है, उत्साह होता है, बुढ़ापे में निराशा होती है, कुंठा होता है, हताशा होता है। तो बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी और गुमी हुई आजादी। गुमी, ये गुमी उर्दू भाषा का शब्द है, गायब। आजादी मतलब स्वतंत्रता। तो जो हमारी स्वतंत्रता गायब हो गई थी, वह स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को, उस आजादी की कीमत आज सभी लोगों ने फिर से पहचान ली थी कि आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता, अपना तंत्र क्या होता है। आज इसकी कीमत सभी भारतीयों ने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस प्रकार से सभी भारतवासियों ने फिरंगी, फिरंगी किसको कहते हैं? अंग्रेज को, फिरंगियों को दूर करने की, फिरंगियों को दूर करने की सबने मन में ठान लिया था, यानी सबने संकल्प ले लिया था कि अब फिरंगियों को, अब अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना होगा। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी और बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चमक उठी सन 57, सन 57 मतलब सन 1857,
जब सन 57 की बात होती है तो 1857 सन 57 मतलब 1857 सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो भारत की तलवार थी वह चमक उठी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ निकल गई। और ये तलवार कैसी थी? बहुत पुरानी थी, दुनिया की सबसे पुरानी तलवार थी, यानी दुनिया में सबसे पहले अन्याय के विरुद्ध यदि किसी ने लड़ना सिखाया तो हमारा देश था। और यह सब कहानी हमने किससे सुनी? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाले, कहाँ रहने वाले? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवि, हरबोला भाट कवि, भाट कवियों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी। कौन सी कहानी? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कानपुर के नाना, अब ये कानपुर के नाना कौन है? कानपुर के नाना की बात आई है। कानपुर के नाना, तो ये वास्तव में नाना धुंधु पंत हैं। नाना धुंधु पंत, अब ये नाना धुंधु पंत कौन थे? पेशवा थे। वास्तव में ये मराठी लोग थे। रानी लक्ष्मीबाई भी मराठी थी, और महाराष्ट्र में जब अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ, उस युद्ध में मराठा पराजित हो गए, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को वहां से निष्कासित कर दिया गया और कानपुर में बिठूर की जागीर दी गई। उन्हें 1 लाख रुपया पेंशन दिया गया और वो बिठूर में अपने लश्कर के साथ रहने लगे। उसी में रानी लक्ष्मीबाई के पिता भी अपने परिवार के साथ उसी में आए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई बड़ी होती है जब, तो किसके साथ खेलती हैं? कानपुर के नाना, नाना मतलब नाना धुंधु पंत, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। वह उनकी मुंह बोली बहन थी, उनका नाम छबीली था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, वह उनकी मुंह बोली बहन थी, और उनका नाम कानपुर के जो नाना साहब धुंधु पंत हैं उन्होंने क्या रखा था? छबीली। और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, उनका नाम लक्ष्मीबाई था, लेकिन छबीली नाम कौन बोलते थे? उनके जो भाई मुंह बोले भाई थे, नाना धुंधु पंत पेशवा थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया था? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी उस समय एक नीति लेकर के आया था, राज्य हड़प नीति। उस राज्य हड़प नीति के द्वारा ये नियम लाया गया कि जिस राजा का अपना कोई पुत्र नहीं होगा उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। अब
पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने परिवार से ही गोद लिया था पुत्र नाना धुंधु पंत को। तो गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, और जब अंग्रेजों ने इनकार कर दिया तो बाद में नाना धुंधु पंत, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में पूरे देश में 1857 की क्रांति हुई। तो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह पिता की इकलौती संतान थी और उनका नाम लक्ष्मीबाई था। नाना के संग पढ़ती थी, नाना मतलब नाना धुंधु पंत, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। उन्हीं नाना धुंधु पंत के साथ पढ़ाई की, उन्हीं के साथ खेलती थी। और उस समय की जैसे बाकी लड़कियां थी वो कुशल गृहिणी बनने में लगी थी, भोजन पकाना, पाक शास्त्री बनने में लगी थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेली यानी सखी थी, मित्र थी, वो कोई लड़की नहीं थी, बरछी थी, ढाल था, कृपाण मतलब तलवार थी, और कटारी छोटी तलवार। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की भांति लड़ी थी। तो खूब लड़ी मर्दानी, इसीलिए उनको मर्दानी कहा गया, क्योंकि लड़ाई का काम तो मर्दों का है। औरतें तो लड़ाई करती नहीं थी, युद्ध करती नहीं थी, लेकिन युद्ध भूमि में आकर के उन्होंने अंग्रेज मर्दों के भी दांत खट्टे कर दिए। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं मतलब कहानियां, उसको याद जबानी थी। वीर शिवाजी ने जो जो शौर्य के कार्य किए थे, अंग्रेजों से मुगलों से किस प्रकार से किले छीने, किस प्रकार से मुगलों की सेना के दांत खट्टे किए, किस प्रकार से हिंदू पातशाही की स्थापना की, पहले हिंदू राजा बने, ये सारी की सारी कहानियां उसको याद जबानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी। कौन कहता है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में मर्दानी थी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, शेष अगले 2 क्षण तक। तब तक के लिए धन्यवाद।